ये बहुत पहले की बात है। दो दोस्त प्रिया और वंशिका इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे और अच्छे से पढ़ाई भी करते थे। दोनों की दोस्ती तब हुई जब दोनों भी पढ़ने के लिए घर से दूर अलग शहर में गए थे। दोनों उस अनजान शहर में एक किराए के घर में रहते थे। दोनों भी एक ही क्लास में होने के कारण उन दोनों में दोस्ती और ज्यादा गहरी थी। प्रिया माँ बाप की इकलौती लड़की थी और वंशिका को एक बड़ा भाई था। घर में सबकी लाडली होने के कारण हमेशा वंशिका के घर से कुछ न कुछ सामान आता रहता था। प्रिया थोड़े गरीब घर से थी, इसलिए उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं आता था। वंशिका सारा सामान प्रिया के साथ मिल बांट कर यूज करती थी, फिर चाहे वो खाने की चीज हो या फिर कपड़े। दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थी। दोस्ती अच्छी थी, इसलिए दोनों हमेशा साथ में ही घूमते थे। एक दिन एक लड़का वंशिका से मिलता है और उसे वंशिका से प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम प्रदीप था। वो भी एक अच्छा और होशियार लड़का था। धीरे धीरे प्रदीप और वंशिका की दोस्ती हो जाती है और हमेशा एक साथ होने के कारण प्रिया से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। प्रदीप ने प्रिया को बता दिया था कि वो वंशिका को पसंद करने लगा था। प्रिया अब प्रदीप को अच्छे से पहचान गई थी और वो जानती थी कि प्रदीप बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके साथ वंशिका हमेशा खुश रहेगी। इसलिए प्रिया हमेशा प्रदीप की मदद करती थी। प्रदीप जो कुछ भी वंशिका के लिए करना चाहता था, वो पूरा करने में प्रिया उसकी मदद करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीते और प्रिया ने प्रदीप को बोला कि वो वंशिका को बता दे कि वो उसे पसंद करता है और दोनों ने मिलके एक अच्छा सरप्राइज वंशिका के लिए प्लान किया। कुछ दिन बाद वंशिका का जन्मदिन था और उसी दिन उसको ये बात बताने का प्रदीप ने सोचा था और वंशिका का जन्मदिन आ जाता है। प्रिया उसे शाम को प्रदीप ने बताई हुई जगह पे ले जाती है। वहाँ पे प्रदीप पहले से सरप्राइज देने के लिए पहुँच चुका होता है। जैसे ही प्रिया और वंशिका वहाँ पहुँचते हैं, प्रदीप लाइट्स ऑन करके सरप्राइज करके चिल्लाता है। वंशिका डर जाती है क्योंकि उसको इस बारे में पता नहीं था और जैसे ही प्रदीप को देखती है तो वो खुश हो जाती है। वो सोचती है कि आज मेरा जन्मदिन मैं अपने दो सबसे प्यारे दोस्तों के साथ मनाऊंगी। उतने में ही प्रदीप घुटनों पे बैठ जाता है और वंशिका के सामने फूलों का गुलदस्ता लेके उसको देखता है। वंशिका जैसे ही उसे देखती है, वो उसको अपने प्यार का इजहार कर देता है। वंशिका को ये बात अलग लगती है क्योंकि उसने आज तक प्रदीप को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त ही समझा था और वंशिका उसे बिना कोई जवाब देते हुए वहां से निकल जाती है। प्रिया और प्रदीप दोनों भी ये देखकर टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता था शायद वंशिका प्रदीप को मना नहीं करेगी, लेकिन उसका ऐसा बर्ताव देख के उन दोनों को बुरा लगता है कि उन्होंने वंशिका का जन्मदिन खराब कर दिया। वंशिका वहां से निकल के सीधा कमरे पे जाती है और प्रिया और प्रदीप भी उसके पीछे पीछे कमरे पर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो वंशिका से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है, लेकिन वंशिका उन्हें कोई जवाब ना देते हुए बेडरूम में जाके दरवाजा बंद कर लेती है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलती। इसलिए प्रिया प्रदीप को कहती है, तुम अभी घर जाओ, मैं उससे बात करती हूँ, हम कल मिलते हैं, मैं तुम्हें कल बताती हूँ। और फिर प्रदीप वहां से चला जाता है। आपको क्या लगता है, क्या सोच के वंशिका वहां से वापस आई होगी? क्या चल रहा था वंशिका के मन में? जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूले।